Dear students, welcome back to our online classes. Today we are going to discuss about the farm management, production and research economics course offered in 6th semester of your degree. In this video, we particularly discuss about the basic things means introduction of farm management. Farm management, as you know that, comprises two words, farm and management. फार्म क्या होता है? फार्म में पैसा ऑफ लैंड होता है जहाँ पे हम क्रॉप्स और लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस को अंडरटेक करते हैं, वहां उसको ग्रो करते हैं. फार्म हैज स्पेसिफिक बाउंड्रीज. ऐसा नहीं है एक पीस ऑफ लैंड होगा लेकिन साथ में उसे स्पेसिफिक बाउंड्री होगी. तो आप मेड बोल सकते हैं इसको, एक फेंसिंग के जरिए आप उसको बाउंड्री बना सकते हैं. इसके अलावा मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक तरीका है कि कैसे लोगों से हम जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवाएं और फार्म बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सके. मीन्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. It includes planning, organization, staffing, direction, coordination, and controlling of farm activities. फार्म में जितनी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है उनके बारे में उनको प्लानिंग करना और जो रिसोर्सेज है उसको ऑर्गेनाइज करना, मीन्स कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे उसको यूटिलाइज करना है और वहाँ पे किस तरह का स्टाफ रखेंगे, उनको उनको डायरेक्शन कैसा रहेगा, किस तरह से उनको काम करवाना, उनसे आपस में कोऑर्डिनेट करके करना और उनको कंट्रोलिंग में सुपरविजन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज को टाइम टू टाइम हमको सुपरविजन करते रहना है. तो दिस इज द बेसिकली मैनेजमेंट प्रोसेस. दिस इज अ ब्रॉड प्रोसेस which includes so many different activities inside it. This is farm management. We can define farm management as per the various scientists. So it is a science basically. Farm management क्या है? It is a science of organizing and combining people's natural and material resources for the purpose of crops and livestock production in order to maximize the profit or optimize the input. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो फार्म मैनेजमेंट होता है उसके अंतर्गत हम जो है इस चीजों का अध्ययन करते हैं कि कैसे हम जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हो, ठीक है, तो उनको किस तरीके से हम जो है कंबाइन करें और किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और इनपुट यूज जो है वो हम ऑप्टिमाइज कर सकें. मतलब मिनिमम इनपुट में कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट या रिटर्न हम ले सकते हैं. दिस इज द फार्म मैनेजमेंट. अब आप यहाँ पे जो है डिफरेंट साइंटिस्ट का डेफिनेशन दे सकते हैं, उन्होंने किस तरह से उनको डिफाइन किया. जैसे G.F. वारेन साहब ने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि इट इज अ साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस. वही कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको जो फार्म एंटरप्राइजेस को कैसे मैनेज करेंगे उसका साइंस है ये, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम कंटिन्यूस प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेन मोटो जो है फार्म मैनेजमेंट का वो था कंटिन्यूस मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सके. तो ब्रेडफोर्ड एंड जॉनसन ने एक डेफिनेशन दी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. अब बात करते हैं कि फार्म मैनेजमेंट हमने जान लिया, फार्म क्या होता है वो जान लिया, फार्म मैनेजमेंट का डिफरेंट डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं. लेट अस सी द ऑब्जेक्टिव. फार्म मैनेजमेंट का जो बेसिक जो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल सा है कि कैसे मैक्सिमम रिटर्न्स या मैक्सिमम नेट रिटर्न्स फ्रॉम द फार्म जो है करें. ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव मेन एम है, लेकिन इसके अलावा हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. जैसे टू स्टडी द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन एग्रीकल्चर, कि इनपुट और आउटपुट में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, कितने प्रकार का रिलेशनशिप होता है और किस तरह के जो है उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ये जानने के लिए जो फार्म मैनेजमेंट का नॉलेज और फार्म मैनेजमेंट की स्टडी जरूरी है. इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप हम आगे सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप एंड लाइवस्टॉक रेजिंग मेथड. जब हम फार्म मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे तभी हम जान पाएंगे सबसे बेटर वे ऑफ रेजिंग क्रॉप्स या वे ऑफ रेजिंग एनिमल्स जो है वो क्या है. बेस्ट मेथड का पता चलता है
with the comparison. We have to study the production cost per hectare or per quintal. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कैलकुलेट करने और उसको स्टडी करने के लिए भी आपको फार्म मैनेजमेंट का भी जरूरी है. दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म मैनेजमेंट. To compare the economics of different enterprises means one of important objective is that इसके अंतर्गत जो है हम जो डिफरेंट एंटरप्राइजेज, क्रॉप एंटरप्राइजेज, डेयरी एंटरप्राइजेज, फिशेज एंटरप्राइजेज या सेरिकल्चर का कोई एंटरप्राइजेज है, तो उनमें जो कितना खर्चा लगता है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स क्या है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और उसके आधार पर कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि विच इज वन इज मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स. और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन फार्म एज ए होल या एज ए यूनिट ऑफ फार्म. फार्मर्स बहुत सारा जो है चेंजेस करता है टेक्नोलॉजी का अपने फार्म पे. तो उस टेक्नोलॉजी का क्या फर्क पड़ा? जैसे इरिगेशन कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, या फिर कोई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई फ्लोइंग का टेक्नोलॉजी हो सकता है. कोई भी टेक्नोलॉजी, whatever technology, it changes on the farm and what's its impact. This is an objective. उसके अलावा कि फार्म यूज एफिशिएंसी कैसे बनाए या रिसोर्स यूज एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें, ठीक है, इस तरह के भी इसके जो है ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. दीज आर सम बेसिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट. अब बात करते हैं कि इसका नेचर क्या है. फार्म मैनेजमेंट के बारे में आप लोग से है क्या, किस तरह का नेचर है इसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो मोस्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. प्रैक्टिकल साइंस. ये फार्म मैनेजमेंट क्या है? प्रैक्टिकल साइंस क्यों है? क्योंकि इसको हमको फार्म में अप्लाई करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. हम प्लानिंग कर लेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फार्म में हमको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया और हो गया. फार्म में इसको हमको प्रोड्यूस करके या क्रॉप को रेस करके या एंटरप्राइजेस को लेके देखना पड़ेगा. और प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड होता है बिल्कुल. जैसे इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे इसका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हम ले सकते हैं. प्रॉफिट के आधार पे ही आगे बढ़ता है, प्रॉफिट को ही टारगेट मान के चलता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड साइंस. थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड साइंस. इंटीग्रेटेड मींस इंटीग्रेशन अमंग द डिफरेंट साइंसेस. तो आप जान सकते हैं कि जब हम कोई फार्म को मैनेज करते हैं तो आपको बहुत सारा साइंस का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए. चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो सेरिकल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, मैनेजमेंट हो, साइकोलॉजी हो, सबका नॉलेज होना चाहिए. दिस इज द साइंस विच इंटीग्रेट्स विद द अदर फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर. एंड ब्रॉडर साइंस. ब्रॉडर साइंस क्योंकि जैसे हम बोले कि इसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे फील्ड का नॉलेज होना चाहिए. चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो वीड का नॉलेज हो, चाहे वो इरिगेशन का हो, या फिर इकोनॉमिक्स का हो, या कोई एक्सटेंशन का हो, हर तरह का आपको नॉलेज होना चाहिए. इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज ब्रॉडर फील्ड. लेकिन जब हम स्टडी ऑफ फार्म की बात करते हैं, ये माइक्रो इन अप्रोच है. माइक्रो इन अप्रोच का सिंपल सा मतलब है कि इसके वी आर स्टडी विद इन द फार्म, नॉट आउटसाइड द फार्म. फार्म के अंदर जो हो रहा है उस सबकी हम स्टडी करते हैं. मतलब एक फार्म इंडिविजुअल यूनिट जो है उसी के अंतर्गत हम सारे फील्ड का, सारी चीजों का, सारे एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन या एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस हम स्टडी करते हैं. इन दैट सेंस दिस इज माइक्रो इन अप्रोच. अब इसका अदर जो साइंसेज है, अदर जो फील्ड है उसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, तो यू कैन से हियर दैट. बिकॉज मैंने बता दिया आपको कि इसका रिलेशनशिप हर साइंस के साथ है. तभी क्योंकि फॉर दिस सपोज दैट अगर सोइल साइंस का एक बड़ा लिंक है, इसका एग्रोनॉमी का नॉलेज होना जरूरी है, उसके साथ लिंक है. एनिमल हस्बेंड्री का है, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एवरीथिंग. कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई इनपुट फार्म मैनेजमेंट के लिए देता है. तो इट हैज द रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस आल्सो. कहने का मतलब फार्म मैनेजमेंट ऐसा है जो सबके साथ रिलेशन बना के चलता है बस आसान भाषा में. चाहे वो मैनेजमेंट डिसिप्लिन हो. मैनेजमेंट डिसिप्लिन क्या करता है? वो बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है,
इससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस बढ़ता है। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में इसको कैलकुलेशन करने और एनालाइज करने, इवैल्यूएट करने का प्लेटफॉर्म देता है स्टैटिस्टिक्स। साइकोलॉजी है जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स और डिफरेंट टूल्स और रिसोर्स कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की जनरल थ्योरीज है जो मेथड्स है उसको हम फॉर्म में यूज करते हैं। क्लास सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सब जो है इस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है थ्रू देयर रूल्स, रेगुलेशंस एंड रिलीजियंस, कस्टम एटसेट्रा। अब हम शॉर्ट में बात करेंगे फार्म और टाइप्स ऑफ फार्म की। टाइप्स ऑफ फार्म क्या, फार्म तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ फार्म क्या था कि फार्म्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेस हो सकते हैं, जैसे ओनरशिप हो सकता है, जैसे लैंड होल्डिंग हो सकता है, जैसे कौन सी एक्टिविटीज आप फार्म पे ले रहे हो या कौन सा एंटरप्राइजेस आप उस पे ले रहे हो उसका हो सकता है। जैसे प्राइवेट फार्म, गवर्नमेंट ओरिएंटेड फार्म, फैमिली फार्म, कम्युनिटी बेस्ड फार्म, कॉर्पोरेटेड फार्म, इस तरह के स्टेट फार्म, कॉर्पोरेट फार्म हो सकते हैं, ओनरशिप उनके पास है, ऑपरेशन वो ले रहे हैं। उसी प्रकार से जो है अगर कोई एक्टिविटी बेस्ड है तो जैसे आपने डेयरी का कोई एक्टिविटी लिया, एंटरप्राइज लिया तो डेयरी फार्म हो गया, जैसे फिश फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, और वेजिटेबल अगर और ग्रो कर रहे हैं तो आपका वेजिटेबल फार्म हो गया। एक्टिविटी के आधार पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, तो जो लैंड साइज है, लैंड होल्डिंग का जो साइज है उसके आधार पे जो फार्म है उसको 5 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। यह हम कहें कि ऐसा किया गया है। तो सबसे पहला होता है स्मॉल फार्म, मार्जिनल फार्मर, या सॉरी मार्जिनल फार्म। मार्जिनल फार्म का जो लैंड होल्डिंग साइज है वो कितना है, लेस देन 1 एकड़, और मार्जिनल फार्म ही सबसे ज्यादा है इंडिया में, नियरली 67% के लगभग। बाद में स्मॉल फार्म आता है जो कि का साइज होता है 1 to 2 हेक्टर। सेमी मीडियम फार्म 2 to 4 हेक्टर्स, फिर मीडियम फार्म 4 to 10 हेक्टर्स, एंड लार्ज फार्म मींस मोर देन 10 हेक्टर। अब यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं कि भाई जो है एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज अबाउट 1.08 हेक्टर। एवरेज साइज यही निकल के आता है। तो लैंड होल्डिंग्स या जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है क्या होता है, होता है कि आपके पास कितना जो है लैंड अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन एंड एलाइड एक्टिविटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द farm and management. These are some basic references or suggested readings. You can go through these books for this particular course. This particular course can be studied from these 3 important books, which is very important for JRF also, for study purpose also. VT राजू मैं आपको रिकमेंड करूंगा, VT राजू को जरूर पढ़िएगा। सुपर रेड्डी तो क्या कहना, उसमें तो सब कुछ ही दिया हुआ है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। और जोलन कपूर का बच्चा, जो आपको जिसका लैंग्वेज अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हो, इसमें भी कोई कमी नहीं है, तीनों बुक इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। We will try to solve the, we will try to respond you. Thank you guys, stay happy, stay safe.